बर्ड नगरी न्यूज ने सभी दर्शक मित्रों ने नमस्कार और सहकार बदल आभार। हम डॉक्टर आर.के. सिन्हा, डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम। आज अभी मैं 5th संस्करण में आपके साथ सामने आया हूँ। अभी मानसून की सीज़न चल रही है, तो मानसून से होने वाली बीमारी और उनसे तकलीफ़ों और उससे बचाव के बारे में सलाह देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभी मानसून के सीज़न में देखा गया है कॉमन कोल्ड और अनकॉमन कोल्ड दोनों कॉमन है। कॉमन कोल्ड जो सामान्य भाषा में हम मौसमी बुखार बोलते हैं, और अनकॉमन कोल्ड भी कॉमन है, क्योंकि अनकॉमन कोल्ड का मतलब मोस्टली एलर्जिक होता है। एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस है, ये सब बीमारियां भी इस सीज़न में बढ़ी हुई होती है। इसके अलावा एक तीसरा जो भयावह रूप ले रहा था, अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि स्थिर हो गया है, आई फ्लू, जिसको एक तरह से फ्लू ही है। तो आई फ्लू भी इस सीज़न में बहुत कॉमन है। जिस शहर में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, उन शहरों में इनकी संख्या बढ़ी है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे स्कूल बंद करने पड़े हैं, खासकर दिल्ली में, बम्बई में, इन सब शहरों में थोड़ी स्थिति भयानक है। इसलिए मैंने सोचा कि अपने शहरों में भी ये भयानक रूप न ले और स्कूल जाने से वंचित ना हो, या सामाजिक क्राउड में बहुत सारे संस्था बंद न करना पड़े। इसलिए अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, इस सीज़न में, मानसून के सीज़न में हवा के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इसके कारण वायरस की जो मात्रा, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब में की जो प्रजनन क्षमता होती है, प्रोपगेटिव और कम्युनिकेटिव शक्ति, वो बढ़ जाती है। क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, ये सबसे आइडियल होता है इनके ग्रोथ के लिए। इसलिए इन सब सीजनों में बैक्टीरिया का भी डिजीज, वायरस के भी डिजीज और एलर्जिक डिजीज भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन का माइग्रेशन इस सीजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी ये बात है कि आई फ्लू के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आई फ्लू 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है वायरल, एक होता है बैक्टीरियल और एक होता है एलर्जिक। यानी बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक 3 तरह के अपने फ्लू होते हैं। तो इसको फ्लू क्या करता है? फ्लू आई के जो आगे के भाग होते हैं उसको कंजक्टिवा बोलते हैं। तो आगे के भाग में कंटैक्ट आने से सबसे अगला भाग, सबसे अग्रिम पंक्ति वाली जो झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है पतली सी पारदर्शी, उसको कंजक्टिवा बोलते हैं। उस कंजक्टिवा के कंटैक्ट में यदि वायरस आया तो वायरल कंजक्टिवाइटिस, अगर बैक्टीरिया आ गया बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, अगर एलर्जी है तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये तीनों चीज़ें कॉमन चल रही है। जनरली क्या है कि इसमें जब कंजक्टिवाइटिस होगा तो इसके लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहला है कंजक्टिवा का लाल हो जाना। कंजक्टिवा लाल हो जाएगा, और इसी को पिंक आई भी बोलते हैं, और आँख का आ जाना भी बोलते हैं कॉमन भाषा में। आँख आ जाना का मतलब होता है आँख का लाल हो जाना। लाल होने के बाद उसमें क्या होता है, सूजन भी आ सकती है। सूजन आ जाएगी आँख के पूरे एरिया में, आँख के अगल बगल के पूरे भाग में सूजन आ जाता है। दूसरा क्या है, खुजली आना। खुजली के साथ साथ आँख के भागों में जलन होना, ये भी कॉमन है। तीसरा है इसे पानी बहना, लगातार पानी बहता रहना और पलके चिपक जाना। ये सब लक्षण, 4-5 लक्षण हैं, यही सब होते हैं। लालपन होना, सूजन होना, पानी का बहना, खुजली का होना, जलन का होना, आँखों का चिपकना। तो ये सब जो मैंने आपको पहले बताया कि एलर्जिक भी हो सकता है, तो इन सबों का कम्बिनेशन। एलर्जी में जैसे सिर्फ पानी बहेगा, खुजली होगी, लाल होगा, सूजन होगा। यदि आंखें चिपक रही है तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। और वायरल में थोड़े पानी कम गिरते हैं, बाकी सब लक्षण सामान्य होते हैं। तो ये आम चाल की भाषा में समझना बड़ा मुश्किल है, बराबर ना। तो इसलिए डॉक्टर के सलाह के हिसाब से डॉक्टर को समझ आता है कि ये वायरल है, कि एलर्जिक है, कि बैक्टीरियल है। इसलिए डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अपने से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। अब है दूसरा बात, जो अपना मेन मुद्दा है, इसको बचे कैसे? बचने का ही जो मुद्दा है वही अगत्य का है, वही काम का चीज़ है। तो पहला है कि वायरस कभी भी, देखिए एलर्जी है तब तो आपको एलर्जी के लिए ही आपको बचना है। जिस चीज़ से आपको एलर्जी है, अगर पोलन ग्रेन से एलर्जी तो आप बच नहीं सकते। हवा में पोलन ग्रेन तैर रहा है तो उससे तो फिर क्या, लोग चश्मा लगाते हैं, जो हवा से कम कंटैक्ट हुआ आई का, उसका काम करते हैं। तो बाकी जो होता है वायरस कभी भी किसी चीज़ के साथ जाता है। वायरस कभी हवा में डायरेक्ट नहीं जाता,
समझे। तो हवा में क्या होता है कि आप वायरस अपने आँख में खुजलाया और वो आपके आँख में आ गया और आपने किसी से हाथ मिला लिया, उसके थ्रू चला गया। या हो सकता है कि आपने आँख खुजलाया और किसी टेबल को छू दिया, उस टेबल पर वायरस पड़ा हुआ, उसको दूसरे कोई ने छू लिया, फिर उसके हाथ में चला गया। या आप रुमाल छुए, उसी रुमाल से किसी दूसरे ने भी उस रुमाल को यूज किया, टॉवेल को यूज किया। यानी कोई ना कोई व्हीकल चाहिए उसको, डायरेक्ट नहीं जाता, व्हीकल के थ्रू जाता है किसी ने वो। या डायरेक्ट हवा में आपने छींक दिया और वो हवा का कंटेक्ट डायरेक्ट आई कंजक्टिवा को हो गया, तो भी हो सकता है। तब सबसे पहला बात है कि आंखों जब एक बार फ्लू हो जाए या कॉमन कोल्ड हो जाए तो बार बार आंख को रगड़ना या आंख को छूना, नाक को रगड़ना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। बार बार जितना बार रगड़ेंगे उतना बार आपके हाथ में उसके वायरस के कंटेक्ट जीवाणु विषाणु आएंगे आपके हाथ में। उस हाथ से फिर आप बार बार धोइए। अगर आप बार बार आंख को रगड़ते हैं या नाक को पोंछते हैं तो आप अपना सेपरेट रुमाल रखिए, उस रुमाल को बार बार धोइए। हाथ को बार बार धोइए, हाथ से अगर आप छू रहे हैं तो बार बार हाथ को धोइए। हाथ को धोने से क्या है कि अगर वो वायरस आपके हाथ में आ गया है तो आपको निकल जाएगा, धुल जाएगा। सिंपल सा प्रोसीड्योर है इसको रोकने के लिए। ये देखो, बच्चों में बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, वो आपस में खेलते हैं कूदते हैं, उनको इसको भेदभाव नहीं लगता, वो एक ही तौलिया छूते हैं या एक ही चीज करते हैं। तो उन सब वो चीज़ों से बच्चों में ये चीज़ें कॉमन हो गई है, क्योंकि बच्चे उतने परहेज नहीं रख सकते, बार बार हाथ नहीं धो सकते। वो हाथ रगड़ेंगे, रोएंगे, तुरंत आके फिर से हाथ मिलाएंगे, एक ही टिफिन में खाना खा लेंगे, बराबर ना। ये सब चीज़ों से बच्चों में कॉमन होता है, बच्चों में ज़्यादा प्रोपेगेटिव है। उसका कारण ये है कि थोड़ी सी उनकी देखभाल की कमी होनी, या उनको नॉलेज नहीं होता कि यह करने से क्या होता है नहीं होता। जब बड़े लोगों में नॉलेज है तो अच्छा। तीसरा एक होता है कि आँख को देखने से कंजक्टिवाइटिस या फ्लू नहीं होता, आई फ्लू नहीं होता, तो देखने से नहीं होता है। तीसरा है, अगर आप अभी फिलहाल के दिनों में कोई आप आई लाइनर या काजल या कोई मेकअप का सामान लगा रहे हैं तो फ्लू के समय में सब चीज़ों का वर्जित करना ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपने जिस चीज़ से आपने लगाया वो चीज़ वायरस उसके अंदर चला गया, उसी को किसी दूसरे ने यूज किया, या मान लीजिए उसके अंदर वायरस रह गया और उसी को बार बार आप यूज कर रहे हैं तो मिटेगा नहीं, वो बीमारी लंबी चलेगी, बार बार कंटैक्ट रिकंटैक्ट होता रहेगा। इसलिए अभी के दिनों में अगर आपको आई फ्लू आ रखा है तो आप जो है ये सब चीज़ों का परहेज करें। मेकअप है, काजल है, सुरमा है, ये सब चीज़ें ना लगाएं। तीसरा है, बाहर निकलने पर आप चश्मा का प्रयोग करिए, क्योंकि इसके आई फ्लू में एक और चीज़ होता है कि अगर धूप तेज है तो आपको फोटोफोबिया हो सकता है। हवा के बार बार आई कंटैक्ट होने से आपको पानी बढ़ सकता है, खुजली बढ़ सकती है, सूजन बढ़ सकता है। तो चश्मा लगाने से दो तरह का बचाव है, एक तो प्रकाश की कमी आएगी और दूसरा जो है जो इन्फेक्टेड हवा है, पोलन ग्रेन से इन्फेक्टेड हो या वायरल से इन्फेक्टेड हो या कहीं भी किसी को है तो वो कंटैक्ट में कम आएगा। दूसरा है बार बार हाथ धोना, मैंने जो बताया सिंपल पानी से भी धो सकते हैं, साबुन से भी धो सकते हैं, इन सबों से धो सकते हैं। चौथा है, जिनको आई फ्लू हुआ है या कॉमन कोल्ड है, नाक बह रहा, पानी बह रहा, गला में खराश है, गला खुजली आ रही है, तो ये सब पब्लिक को नहाने वहाने, स्विमिंग पूल, पब्लिक प्लेस, स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए, पब्लिक प्लेस में जाने से बचना चाहिए, बराबर ना। दूसरा क्या है, आई फ्लू आने पर तो कंटैक्ट लेंस जो लोग लगाते हैं उनको कंटैक्ट लेंस से भी बचना चाहिए। कंटैक्ट लेंस लगाने से वो बार बार आपका रिकंटैक्ट होगा और आँख के अंदर के भाग में डैमेज होगा, कंजक्टिवा से स्क्लेरा, कॉर्निया को भी डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर कंटैक्ट लेंस लगाते हैं तो कंटैक्ट लेंस को छोड़ कर करके सिंपल लेंस का उपयोग करें और इन सबों से बचें, तो आई फ्लू को बचने से आप बचा सकते हैं। कॉमन कोल्ड है, अनकॉमन कोल्ड, जैसे बोला कॉमन कोल्ड से भी आप बच सकते हैं, अनकॉमन कोल्ड से बच सकते हैं। ये सब कुछ परहेज है। सभी परहेजों का मेन मंत्र है आपका बार बार हाथ धोना। आपको जब भी आप फेस छुएं, नाक रगड़ें या कान रगड़ें या आँख रगड़ें या कुछ भी करें तो उन सबों को आप बार बार हाथ धोएं। और जहाँ तहाँ अगर आपको बार बार खखार आ रहा है, बार बार थूक आ रहा है, तो आप व्यवस्थित जगह पर थूकें, जहाँ तहाँ न थूकें। इसी संभावना से अपने को इन्फेक्शन डिजीज से रोक सकते हैं। धन्यवाद।